तो आइए इस 10th क्लास के आपका ये 7वें लेक्चर में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। बेहद आसान तरीके से इस टॉपिक को हम करते हैं और आपको जरा सा भी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। प्यारे बच्चे, सारे बच्चे टकटकी लगा के यहाँ देखने का प्रयास करेंगे, है ना। ये सत्यनारायण भगवान का खिस्सा नहीं है कि सुनना है और जाना है। चलिए, ये पढ़ाई है, सीरियसली होकर समझने का प्रयास करें। ये क्या है? आपका समतल दर्पण हम पढ़ाए थे इससे पहले, समतल दर्पण पढ़ा चुके हैं और समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषता को आपको समझना है। तो समतल दर्पण जो आप घर में जो इस्तेमाल करते हैं ना, हर रोज मुंह देख के आते हो ना, वही है आपका समतल दर्पण। इज दैट क्लियर? चलो देखो, तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। ऐसे करके जब दर्पण को देखते हैं, आईना को देखते हैं, तो लगता है ना कि हमारा मुंह पीछे है। ऐसा अनुभूति होता है, लगता है ना। तो याद करने की जरूरत तो नहीं है, समझ में आ गया। अब कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है। अब देखो, समतल दर्पण में मुंह देखते हैं तो मुंह न छोटा दिखता है न बड़ा दिखता है। मतलब जितना आकार का भगवान बना दिया है मुंह, उतने आकार का दिखता है ना। तो इसीलिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है। और यह प्रतिबिंब यानी समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार, वस्तु की अपेक्षा क्या होता है? जितना एंगल पर हम लोग ऐना करके करेंगे तो ऐना दिखेगा, ऐना करेंगे तो ऐना दिखेगा। जितना एंगल से झुकाएंगे उतने एंगल से झुका हुआ प्रतीत होगा। सीधा रहेंगे तो सीधा दिखेगा। तो इसीलिए समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है। और समतल दर्पण का बना प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी होता है। क्या होता है? आभासी। और हम जानते हैं कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, वो तो कल्पना है ना। तो चलो देखो, चलो यह प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे होता है। माना कि दर्पण ये है दर्पण, तो हम लोग आगे जाते हैं तो उधर से भी लगता है कि आगे आ रहा है। हम लोग पीछे हटते हैं तो उधर से भी लगता है क्या? पीछे हट रहा है ना। ऐसा होता है ना। याद करने की जरूरत है क्या? नहीं। तो चलो देखो, ये हो गया। अब कहता है गोलीय दर्पण के प्रकार। तो गोलीय दर्पण का 2 प्रकार होता है। कितने प्रकार होते हैं? कितने प्रकार? 2 प्रकार। पहला है अवतल और दूसरा है उत्तल। मान लिया जाए कि एक और दर्पण होता है जिसको परवलयिक दर्पण कहते हैं। तो पहले इसको समझने का प्रयास करें। अब इस पर आ जाए छोटे बोर्ड पर। कहता है अवतल दर्पण क्या होता है, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, जरा सा भी रट्टा पर लगाने की जरूरत नहीं है। तो अवतल दर्पण जैसे ये देखो, ये दिख रहा है। तो अवतल ये झुका हुआ तल, ये उभरा हुआ है ना, उभरा अवतल, अवतल ये देख रहा है ना, ये हो गया अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में ये ई वाला भाग जो है, धंसे हुए भाग पर कलई नहीं रहता है, ये परावर्तक रहता है। मतलब परावर्तक का मतलब हो गया जिधर से मुंह दिखता है उसको कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। समझ में आ रहा ना। जिधर उभरा हुआ रहता है उधर रहता है कलई। कलई मतलब क्या होता है? पेंट। क्या? पेंट। तो चलो देखो, कहता है वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह का मतलब क्या? जिधर से मुंह देखते हैं, जिधर से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, झुका हो या मुड़ा हो, झुका हो या मुड़ा हो या धंसा हो, एक ही चीज है ना। मुड़ा हो और उभरा सतह पर क्या हो? पॉलिश हो। उठल का सतह पर पॉलिश है ना, और धंसा हुआ सतह पर पॉलिश ना है। तो इसे ही अवतल दर्पण कहते हैं। कितने बच्चे को याद हो गया? हाथ खड़ा करें, धन्यवाद। कहता है अवतल दर्पण, अवतल 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 अवतल, ऐसे करना। आवा मतलब क्या? नीचे धंसा हुआ है। कहता है जा मतलब उठा, है ना, करते हैं ना। हाँ, जा मतलब ऊ से उत्तल, ऊ से अ से अवतल। मतलब अवतल जखनिए कहेंगे तखनिए क्या होगा? अवतल मतलब क्या होगा? कि वो धंसा हुआ होगा, यानी धंसा हुआ भाग क्या होगा? परावर्तक होगा। क्या होगा? परावर्तक। देख रहा है ना, ये परावर्तक होगा। और उत्तल दर्पण कहता है वैसा दर्पण जिसका धंसे हुए भाग पर कलई हो और उभरा हुआ भाग क्या हो? परावर्तक हो। उभरा हुआ भाग परावर्तक है ना। ऐसे प्रकाश की किरण आएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी ना। समझ में आ गया सारे बच्चे को कि अवतल दर्पण किसे कहेंगे? तो जरा सा देखने का प्रयास करिए। अवतल है, अवतल। इधर से कलई कर देंगे, उभरा पर नहीं रहेगा कलई तो उत्तल बन जाएगा। अगर उभरा हुआ पर कलई कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ये अवतल बन जाएगा। कोई दिक्कत? समझने में दिक्कत तो है? अच्छा, एक बच्चा से पूछते हैं, ये है, ये दर्पण है, इधर से कलई करेंगे कौन दर्पण बनेगा? इसको हटा देते हैं।
अगर इधर से कलाई करेंगे तो कौन दर्पण बनेगा? इज इट क्लियर? कोई बच्चा को दिक्कत है? नहीं सर। तो उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर तुम्हें समझ में आया होगा। अब अगले लेक्चर में हम लोग फिर से रूबरू होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।